तो अब तेजस्वी यादव और सीबीआई से जुड़ी हुई सारी जानकारी एक एक करके सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अधिकारियों को, अफसरों को धमकी दिया तो सीबीआई अब कोर्ट पहुंच गई है। अब इसकी पूरी जानकारी सामने आई है कि आखिरकार सीबीआई ने क्या कुछ कहा है और तेजस्वी यादव को कितने दिन का वक्त दिया गया है और तेजस्वी यादव के पीछे सीबीआई क्यों पड़ी है। सबसे पहली बात कि तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दिया, सीबीआई के ऑफिसरों को धमकाया, उनको हड़काया कि आप लोग हमेशा सीबीआई के ऑफिसर नहीं रहेंगे, आपका भी परिवार है, आप भी कभी रिटायर होंगे। यह बात सीबीआई ने कोर्ट में कहा है और फिर सीबीआई ने कहा है कि जमानत की शर्तों को जो यह बात है वो पूरी नहीं करती और इसीलिए अब तेजस्वी को जेल जाना चाहिए। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ। टैक्सी से जाना मेरे लिए किफ़ायती नहीं है, लेकिन जब से मैंने रैपिडो इंस्टॉल किया है मैं पटना में कहीं भी आराम से आ जा सकता हूँ। तो आप भी रैपिडो ऐप डाउनलोड करें। सबसे पहले समझिए कि तेजस्वी यादव के घर के ऊपर, या कहा गया कि उनके मॉल के ऊपर जब छापेमारी हुई तब तेजस्वी यादव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अधिकारियों के बारे में बोला, उनके ऑफिसरों के बारे में बोला और अब सीबीआई कह रही है कि तेजस्वी ने हमारे ऑफिसरों को धमकी दिया है, हमारे अधिकारियों को हड़काने का प्रयास किया है। मतलब कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कहा कि सीबीआई के अधिकारी हमेशा सीबीआई के ऑफिसर बनकर नहीं रहेंगे, वे भी रिटायर होंगे। तेजस्वी ने जब कहा कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं आखिरकार उनका भी तो परिवार है, उनकी भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं, तो अब सीबीआई कह रही है कि तेजस्वी ने हमारे अधिकारियों को, हमारे अफसरों को धमकी दिया और जमानत के शर्तों को यह बात पूरी नहीं करती। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सीबीआई चाहती है कि तेजस्वी यादव या तो डिप्टी सीएम का पद छोड़ दें, मतलब कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, तो डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए वे कैसे सीबीआई को धमका सकते हैं। और दूसरी बात कि तेजस्वी को जेल में डालने के लिए सीबीआई तो अलग बेचैन है। मतलब कि सीबीआई ने तर्क दिया है कि तेजस्वी ने जो 25 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस 25 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दी, जो सीबीआई के ऑफिसर हैं उनको धमकी दी और इसीलिए उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए और तेजस्वी को फिर से जेल भेजा जाए। अब तेजस्वी को कुछ दिनों का वक्त दिया गया है और तेजस्वी को कहा गया है कि आप इसका जवाब दीजिए कि आखिरकार आप एक पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उसके बावजूद आपने ये सब बात क्यों कही। इस बात का भी जिक्र चल रहा है कि तेजस्वी ने कहा कि जब एफआईआर दर्ज हुआ तब हमारा मूंछ नहीं था, लेकिन अब हम वो तेजस्वी नहीं बल्कि हमारा मूंछ आ चुका है, अब हमको भी अनुभव हो चुका है। और सीबीआई कह रही है कि यह तो खुलेआम धमकी है, हमारे अधिकारियों को, हमारे अफसरों को तेजस्वी ने धमकी दिया और इसीलिए अब तेजस्वी को पकड़ा जाना चाहिए, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर से खींचकर जेल में डाल देना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर तेजस्वी जेल गए तब उनके पास से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास से खिसकेगी, उनके पास से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। तो कुल मिलाकर अब सीबीआई ने यहां पर बड़ा दाव चला है। सीबीआई की तरफ से दाव चला गया है कि तेजस्वी ने हमारे अफसरों को धमकी दी है और अब इसको लेकर के पूरी की पूरी जो डिटेल है वो सामने आ गई है। सीबीआई तेजस्वी को चाहती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सीबीआई की कोर्ट ने बकायदा नोटिस जारी कर दिया और यह सब कुछ अचानक हुआ और यह सब कुछ होने के बाद अचानक से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं कि भूचाल आ गया, क्योंकि तेजस्वी यादव अब लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक सीबीआई कहती है कि तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द कीजिए, तेजस्वी को जेल में डालिए। और तब प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार तेजस्वी का भविष्य क्या होगा। बाकी आगे और क्या कुछ जानकारी आती है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।